राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में सप्तनीक दर्शन करके पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और आमजन की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने आत्मीय मुलाकात की और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं दी। धार्मिक वातावरण और भक्तिमय माहौल के बीच मुख्यमंत्री की यात्रा आस्था और जनसंपर्क का प्रतीक बनी। कार्यक्रम के दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के आराध्य देव यानी कि गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। साथ में विधायक बाल मुकुंदाचार्य को भी यहाँ पर इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद रहती है। जयपुर से खबर। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हुए। सरकार की उपलब्धियों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में ऊर्जा विभाग के प्रमुख कार्यों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के मॉडल का अवलोकन किया। कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना के मॉडल आकर्षण का केंद्र बने रहे। सोलर एनर्जी, ग्रिड डिजिटलीकरण और नवाचारों की झलक। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा भी यहां पर रहती है। सीएमडी आरआरईसी रोहित गुप्ता, एमडी आरवीपीएन सिद्धार्थ सिहाग भी यहां पर रहते हैं। सीएमडी आरवीयूएन देवेंद्र श्रृंगी ने भी प्रदर्शनी में शिरकत की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा यहां पर मौजूद रहते हैं और प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्घाटन किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। इस प्रदर्शनी के जरिए राजस्थान सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को बताया जाता है। तो आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और पूरे प्रदेश में सीएम का जन्मदिन सेवा, समर्पण, पूजा अर्चना के स्वरूप में सेलिब्रेट किया गया है। ये संयोग की बात है कि ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर भी चुना गया था। इसलिए आज सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो रहे हैं। कैसा रहा सीएम भजनलाल शर्मा का 2 सालों का ये कार्यकाल और कैसे मनाया गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन, देखिए इस रिपोर्ट में। हैप्पी बर्थडे सीएम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्म दिवस, पूरे देश से आ रही शुभकामनाएं। किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत अगर ईमानदारी से की जाए तो उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। ये बात लागू होती है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, जिन्होंने कई वर्षों तक बीजेपी संगठन में रहकर खूब मेहनत की और फिर पहली बार विधायक बनते ही उन्हें राजस्थान का सीएम चुना गया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 58वां जन्म दिवस है और प्रदेश के मुखिया के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में खुशी है और अपार प्रेम सीएम भजनलाल शर्मा को मिल रहा है। आज के दिन का खास संयोग ये भी है कि ठीक 2 साल पहले इसी दिन सीएम शर्मा ने प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अपने गांव अटारी से राजनीति की शुरुआत कर संगठन के विभिन्न पदों से होते हुए मुख्यमंत्री बने शर्मा का सफर संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कृषि, रोजगार, बिजली, निवेश और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस किया।
आज अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम पूजा अर्चना, गौ सेवा और हवन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। कई हस्तियों ने सीएम भजनलाल शर्मा को दी शुभकामनाएं। सीएम भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर देश प्रदेश की नामचीन हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव समेत कई नेताओं ने सीएम शर्मा को बधाई दी। दिन की शुरुआत प्रथम पूज्य गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना से हुई। मुख्यमंत्री अपनी धर्म पत्नी गीता देवी के साथ सीएमआर से मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद वे गोविंद देव जी मंदिर गए और फिर सांगानेर के पिंजरापोल गौशाला पहुंचे और यहां गौ सेवा कर उन्होंने जन्मदिन मनाया। संघर्ष और समर्पण से भरा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सफर। भजनलाल शर्मा का राजनीतिक सफर संघर्ष, समर्पण और संगठन की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचने की कहानी है। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने वाले शर्मा ने अपनी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। महज 27 साल की उम्र में वे अपने गांव के सरपंच बने। इसके बाद उन्होंने पंचायत समिति सदस्य के रूप में काम किया। भाजपा युवा मोर्चा में सक्रिय रहते हुए वे 3 बार जिला अध्यक्ष रहे और फिर भाजपा में जिला सचिव, महासचिव और प्रदेश महासचिव जैसे पदों पर पहुंचे। बेमिसाल रहा सीएम भजनलाल शर्मा का 2 सालों का कार्यकाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने राज्य को नई दिशा दी। 2 सालों में उनकी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया। 18 महीनों में कांग्रेस सरकार से ज्यादा लैपटॉप वितरण, नौकरियां और बिजली क्षेत्र में सुधार किए गए। उन्होंने 24 घंटे बिजली और 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाई। एमएसएमई के लिए विशेष पहल शुरू की जिससे छोटे उद्यमियों को सहारा मिला। प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प। सीएम भजनलाल शर्मा का नेतृत्व संघ विचारधारा पर आधारित है, लेकिन वे संयमित भाषा और विकास पर फोकस के लिए जाने जाते हैं। कृषि आपूर्ति व्यवसाय चलाने वाले शर्मा जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। वे राजनीति को सेवा मानते हैं। आने वाले समय के लिए सीएम भजनलाल राजस्थान को निवेश हब बनाने पर जोर दे रहे हैं। सच बेधड़क की टीम की तरफ से सीएम भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सच बेधड़क के लिए नंदिनी मिश्रा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान ऊर्जा विभाग सबसे ज्यादा सक्रिय विभागों में रहा है। नवीनीकरणीय ऊर्जा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से लेकर के गांवों में बिजली आपूर्ति सुधारने तक सरकार कई मोर्चों पर बड़े कदम उठाती हुई दिख रही है। तो क्या है इन 2 सालों की बड़ी उपलब्धियां और आगे की चुनौतियां? पेश है हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 2 साल और ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों की लंबी लिस्ट। सबसे बड़ा फोकस बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करना और वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना रहा है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हब बनकर उभरा है। सोलर और विंड मिलाकर राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 23 गीगावाट को पार कर गई है। बड़े सोलर पार्क, नई नीतियां और निवेश आकर्षित करने वाली स्कीम इसकी वजह बताई जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था सुधारना सरकार की प्राथमिकता में रहा। 33/11 केवी सब स्टेशनों की संख्या तेजी से बढ़ाई गई। कई जिलों में जर्जर तार बदले गए और हाई लॉस फीडर्स पर विशेष अभियान चलाकर ट्रिपिंग में कमी लाई गई। देखिए, हम किसानों को जो है वो उनकी दिन में बिजली देने की जो हमारी घोषणा थी उसको हम आधे से ज़्यादा हमारा एजेंडा है उसको पूरा कर चुके हैं। लगभग 22 जिलों में अभी भी हम दिन में बिजली देने की जो हमारी घोषणा थी उसको पूरा कर रहे हैं। 3500 मेगावाट का सोलर की क्षमता बढ़ा करके और हमने उसमें की क्षमता बढ़ाई है। उसी तरह से हमारे जो थर्मल पावर प्लांट थे वो पिछली सरकार के समय आधी क्षमता से भी नहीं चलते थे, कोयला नहीं मिलता था, मेंटेनेंस समय पर नहीं होती थी। आज हमारे सोलर प्लांट लगभग 5,500 से 6,000 मेगावाट की क्षमता पर चल रहे हैं। जीएसएस हमारा जो सोलर के जो जनरेशन है उसको बढ़ाया है और लगभग कुसुम ए
कुसुम सी के माध्यम से हमारे 12 से 15 हज़ार मेगावाट के प्लांट जो अभी पाइपलाइन में हैं, उनका जब जनरेशन आएगा तो हमारे पास में और डे टाइम की पावर बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि 2 साल में 75 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और कम ट्रिपिंग का लाभ मिला। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेष HT लाइनें बिछाई गईं। इससे MSME सेक्टर को बड़ी राहत मिली है और उत्पादन सुचारू रूप से जारी रहा। थर्मल पावर प्लांट्स में ओवरहॉलिंग कार्यक्रम चलाया गया। बेहतर कोयला सप्लाई मॉनिटरिंग से पावर क्राइसिस पर काफी हद तक काबू पाया गया। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में बिजली मांग और बढ़ने वाली है। ऐसे में ग्रिड आधुनिकीकरण, स्टोरेज तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा के इंटीग्रेशन पर बड़ा निवेश करना होगा। फिलहाल ऊर्जा विभाग की ये परफॉर्मेंस सरकार के 2 साल की उपलब्धियों में अहम मानी जा रही है। सरकार के 2 साल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख कदम, 23 GW से अधिक नवीकरणीय बिजली क्षमता, 33/11 kV सब स्टेशनों में तेज विस्तार, 75 लाख उपभोक्ताओं को वोल्टेज सुधार का लाभ, ग्रामीण शहरी नेटवर्क में बड़े स्तर पर तार बदले, MSME के लिए नई HT सप्लाई लाइनें, थर्मल प्लांट ओवरहॉल से बढ़ी उत्पादन क्षमता। आने वाले वर्षों में ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और स्टोरेज पर फोकस। ऊर्जा सेक्टर से जुड़े निवेशक करने लगे मरुधरा का रुख। राइजिंग राजस्थान में रिन्यूएबल और अन्य एनर्जी क्षेत्र में हुए सबसे ज्यादा निवेश के MOU। सरकार के 2 साल पूरे होने पर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियां बड़े दावों के रूप में पेश की जा रही हैं। पावर सेक्टर के विशेषज्ञ मानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान की बढ़त उसे राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दे रही है, लेकिन बढ़ती मांग और तकनीकी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। आने वाले समय में सरकार इन चुनौतियों को कैसे संभालती है, यही राजस्थान की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को तय करेगा। लेकिन फिर भी इन 2 सालों में प्रदेश के ऊर्जा सिस्टम को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की गई है। जयपुर से सुनील यादव की रिपोर्ट। और जयपुर से एक और खबर, ATS IG विकास कुमार के निर्देशन पर कार्रवाई होती है। ANTF की एक दिन में 2 बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जोधपुर में लगभग 1 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया गया। ब्रेजा गाड़ी जब्त की गई है और 3 मुलजिमों को धर दबोचा है। 25,000 के इनामी अपराधी फैलीराम मीना को धर दबोचा। ANTF की एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। जोधपुर में लगभग 1 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया गया। जोधपुर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। एक गाड़ी को जब्त किया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और 3 मुलजिमों को यहां पर धर दबोचा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ATS IG विकास कुमार के निर्देशन पर यह कार्रवाई की जाती है और ANTF की एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दादीज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, ANTF की एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां, बड़ी उपलब्धि, किस तरह से इसको अंजाम दिया जाता है इस कार्रवाई को? देखिए, IG विकास कुमार के जो निर्देशन में ANTF ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पहली जो कार्रवाई है वो इनामी जो बदमाश है फैलीराम मीणा, उसको जयपुर शहर के कानोता इलाके के जयपुर डोसा हाईवे से दस्तयाब करके और संबंधित पुलिस थाने को सुपुर्द किया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। वहीं दूसरी कार्रवाई जोधपुर में की गई है, जहां पर 1 क्विंटल डोडा पोस्ट एक ब्रेजा गाड़ी में बरामद हुआ है। उसमें 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। बहरहाल उनसे इस जो अवैध मादक पदार्थ है उसकी तस्करी के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल राकेश, पूछताछ जैसा कि आपने बताया चल रही है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ खुलासा हुआ, क्या अब तक कोई जानकारी पहुंची है? देखिए, जो टीम है उनको आज सूचना मिली थी कि अवैध डोडा पोस्ट उदयपुर के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने वाला है। इस सूचना को डेवलप करके टीम ने जाल बिछाया और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। ठीक है राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोधपुर की बात करेंगे। प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र की लाजपत राय कॉलोनी में मध्य रात्रि को आधा दर्जन से भी ज्यादा असामाजिक तत्वों ने जम करके उत्पात मचाया। इन युवकों ने लाठी डंडों से कार पर हमला किया। तस्वीरें आप देख लीजिए, वीडियो आपके सामने है, और वाहन के कांच तोड़ करके उसे बुरी तरह से
क्षतिग्रस्त कर दिया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक किस तरह से बेरहमी के साथ गाड़ी पर तोड़फोड़ करता है। इसके अलावा बदमाशों ने घर पर भी पत्थर बरसाए और अंदर घुसने की कोशिश की। घर में मौजूद महिलाओं ने तत्काल दरवाजा बंद करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि पूरी वारदात को साफ करता है। स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है और आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चोड़िया नदी का मामला है, 5 रोड के आसपास का, जिसमें मेघवाल समाज के घर हरिजन बस्ती सब आसपास है। तो बच्चों को लेकर किसी बात पे विवाद हो गया था। उस बात पे वो विवाद तो उस समय तो थम गया था, लेकिन बाद में दूसरे पक्ष ने कोई दूसरे लोगों को, यार दोस्तों को बुलाकर श्रीमती प्रियंका जी के घर पे गए। वहाँ पे भी धक्का मुक्की और मारपीट हुई और उसके बाद घर के बाद जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी उसमें उसने तोड़फोड़ की। उसमें 3 लोगों को दस्तयाब कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा और भी कोई जो मुलजिम शरीक होंगे उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो पहले से कोई आपसे रंजिश यही थी कि बस झगड़ा हुआ था बच्चों की बात के लेकर, ऐसा बाकी कोई अभी रात की घटना है, इसके जांच गहनता से की जाएगी। यदि कोई किसी बात को इस प्रकार की प्रकट होगी तो उसको भी सामने लाया जाएगा। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर। गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ गांव की कैमरे की झाड़ी में हुई गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू की हत्या के मुख्य आरोपी रविंद्र कठेवा समेत 4 आरोपियों को आज नवलगढ़ न्यायालय में पेश किया गया। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रविंद्र कठेवा और उसके 3 साथियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है और इसी तरह सुनील सुंडा हत्याकांड में गिरफ्तार नंदू सिंह और उसके 2 साथियों को 2 दिन की रिमांड पर सौंपा गया। पुलिस अब रिमांड अवधि में हत्या में प्रयुक्त हथियार, सुपारी, वाहनों और वारदात की पूरी योजना की परत दर परत जांच करेगी। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि इस जांच से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने की संभावना है और जिले में सक्रिय अपराधी गिरोहों पर शिकंजा कसने में भी मदद मिलेगी। कोर्ट में पेश किया है दोनों ग्रुप के आरोपियों को और कोर्ट से हमने रिमांड लिया है, जिससे कि घटना में शामिल हथियार उनकी बरामदगी की जा सके और जो षड्यंत्र जहां पे रचा गया हो, चाहे सुनील सुंडा को मरवाने का, तो उसके बारे में भी कहाँ प्लानिंग हुई, कहाँ पैसे की सुपारी की कॉलिंग हुई, उसके बारे में भी अब अनुसंधान किया जाएगा। रिमांड कोर्ट ने दिया है, हमने रिक्वेस्ट लगाई थी, किसी ग्रुप को 2 मिला है, किसी को 1 दिन का मिला और रिमांड तो हम लेते रहेंगे जैसे जैसे हमारी सूचनाएं आती हैं। हमने आज लगातार आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट परिसर किस तरह से छावनी में यहाँ पर तब्दील हो चुका है। खिरोड़ गैंगवार ये मामला है जिसमें ये बड़ा अपडेट यहाँ पर देखा जा सकता है और 4 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए झुंझुनू से प्रेम रतन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम रतन, हमने यहाँ पर देखा कि कोर्ट परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो जाता है, क्या कुछ यहाँ पर होता है, एक बार आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे। जी, ये 12 दिसंबर को ये वारदात हुई थी। आपसरी में 2 गैंगों में गोलीबारी हुई थी, जिसको लेकर आरोपियों को पकड़ा गया था। तो उस समय के जो आरोपी पकड़े गए थे तो उनको कोर्ट में पेश किया गया और उनको अलग अलग रिमांड के लिए भेजा गया। जी बिल्कुल। अब ये जो देख रहे हैं तस्वीरें कि लगातार कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील है, आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। कितने दिन के रिमांड है, इस बारे में कोई जानकारी? इनको अलग अलग दिन के लिए रिमांड पे भेजा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रतन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो जाता है। पुलिस का पूरा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। खिरोड़ गैंगवार का ये अहम अपडेट और आरोपियों को आपने देखा, आरोपी को भी हमने दिखाया कि किस तरह से रिमांड पर यहाँ पर लिया जाता है। और अब बात चित्तौड़गढ़ की। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मचा है। सोमवार को जिला कलेक्टर के आधिकारिक आईडी पर धमकी भरा ईमेल प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। एसपी कार्यालय की विशेष शाखा उदयपुर से आई बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड ने
कलेक्ट्रेट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा उपकरणों की मदद से एक एक कक्ष की जांच की गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु यहां पर नहीं मिलती है। जांच के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच करके प्रेषक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। और अब बात पाली के बाली उपखंड की करेंगे। सादड़ी थाना क्षेत्र के लाटाड़ा गांव में बिजली का फॉल्ट ठीक करते समय का एफआरटी कर्मी को करंट लग जाता है। करंट लगते ही युवक संतुलन खो बैठा और पोल से नीचे गिर पड़ा, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के तुरंत बाद वहां ग्रामीणों ने मानवता दिखाते हुए घायल को सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताते हुए पाली रेफर किया। घायल की पहचान मुंडारा जीएसएस के अंतर्गत कार्यरत 25 साल के नारायण पुत्र वंशाराम मीणा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही एफआरटी के अन्य कर्मचारी और डिस्कॉम अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा इंतजामातों की कमी इस हादसे का बड़ा कारण मानी जा रही है। और अब बात धौलपुर की, जहां पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। नौकरी देने के बहाने आरोपी ने बुलाया, घर घर पर हंगामा होने पर मामला खुला। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटे। कॉलोनी वासियों और आरोपी के परिजनों में मारपीट हुई। सूचना पर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हालात को नियंत्रण में लिया। आरोपी मौके से फरार हुआ। तलाश अभी जारी है। तो बहुत ही जो है शर्मनाक ये बात है कि किस तरह से दुष्कर्म करने के मकसद से यहां पर जो आरोपी है वो अपने घर पर लड़की को बुलाता है, जैसा कि आरोप लगा है, और नौकरी देने का बहाना यहां पर बनाया जाता है और उसी बहाने पर घर पर बुलाने की कोशिश। घर पर हंगामा होने पर यह पूरा मामला खुलता है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट जाते हैं और आरोपी के परिजनों में मारपीट होती है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप यहां पर लगा है। रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ में रेप की जो घटना कार्यक्रम में बताया गया है और घटनास्थल जो बताया है वो राजेंद्र सिसोदिया नाम के एक व्यक्ति का घर बताया है। तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जहाँ पर पहुंच चुका है और प्रकरण दर्ज करके इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के बाद जो भी डिटेल्स आती है वो आपके साथ शेयर की। ये आरोपी है, ये आरएसी का जवान है कि सर? अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो पूर्व में आरएसी में जो है जॉब करता था। बाकी अग्रिम अनुसंधान से चीज़ें जो स्पष्ट हो पाएंगी। सर यहाँ पर उपद्रव वगैरह भी हुआ है, मारपीट भी हुई है? देखिए कॉलोनी वालों ने थोड़ा सा आवेश में आकर के कुछ कोशिश की थी, लेकिन समझाइश के बाद में उन्होंने जो है बात को हमारी को माना और किसी ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं। धौलपुर के राजाखेड़ा में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर के बड़ी कार्रवाई की है। उपवन संरक्षक और सहायक वन संरक्षक धौलपुर के निर्देशन में रेंज राजाखेड़ा की टीम ने सोमवार को राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर एक डीसीएम गाड़ी को रोक करके जब्त किया। वाहन में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी मिली, जिसे फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रेंज परिसर में खड़ा किया गया। इस कार्रवाई के दौरान नाका इंचार्ज अमर तिवारी, सहायक वनपाल चंद्रकांत सक्सेना और वन रक्षक नरेंद्र कुमार भी मौजूद थे। वन विभाग ने साफ किया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के तहत अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये कदम पर्यावरण सुरक्षा और वन संपदा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।